हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय द रिलेशन ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ऑलवेज इवन नंबर। यहाँ पे क्या कहा है कि आपको सेट ए यूज करना है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 से लेके 5 तक है, और ए और बी के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है कि अगर मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करता हूं और उसका मॉडुलस करता हूं तो मेरे पास ऑलवेज इवन नंबर आएगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो ऑफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या कहा है यहाँ पे कि 1 3 5 जो है ना एलिमेंट्स, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इनका आपस में कोई ना कोई संबंध है। ऐसे ही 2 और 4 का भी आपस में कोई ना कोई संबंध है। then but no elements of 1 3 5 is related to the element 2 और 4। दूसरी बात क्या कही है कि जो 1 3 5 एलिमेंट्स है ना, उनका 2 और 4 के साथ कोई भी कांटेक्ट, कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर इनका कोई भी संबंध पॉसिबल नहीं है। ये भी आपको शो ऑफ करना है। क्लियर हो गई सारी चीजें, स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है, सेट ए। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। रिलेशन क्या दे रखा है, यहां पे हमारे पास ए और बी दे रखा है, एक्स वाई भी दे सकता है, कोई और अल्फाबेट भी दे सकता है। सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ये हमें रिलेशन दे रखा है, तो इस रिलेशन का यूज करते हुए हम रिलेशन का सेट बनाते हैं। बच्चों क्या सेट यहां पे पॉसिबल बनेगा हमारा, ध्यान से देखो बच्चों। अगर मैं यहां पे ए की वैल्यू 1 लेता हूं और बी की वैल्यू भी 1 लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, 1 और 1 लेता हूं, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू भी 1, और इसका मॉडुलस करता हूं तो क्या आएगी वैल्यू 0। 0 इवन नंबर है, तो मेरा 1,1 यहां पे पेयर बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर मान लो 1 और 2 लेता हूं, ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली, वैल्यू क्या आएगी, -1 का मोड, और -1 का मोड करूंगा 1 आएगी। वो क्या है, हमारी ओड वैल्यू है, तो वो पेयर नहीं होगा। यहाँ पे 2,2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, इस प्रकार से। और क्या बन सकता है, 1 3 का पेयर बन सकता है, क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, -2 का मोड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। 1 और 4 का नहीं होगा, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस ओड नंबर होता है, 1 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पे 2 और 4 का रिलेशन भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 5 का भी हो जाएगा, और क्या हो सकता है हमारा यहाँ पे 3 और 5 का भी हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो जाएगा, 5 3 का भी हो सकता है यहाँ पे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे रिलेशन आर के। क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है बच्चों, वो रिलेशन जो कि हमारा क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी हो। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा, जिसमें ए कोमा ए, बी कोमा बी इस प्रकार की वैल्यू बिलोंग्स टू रिलेट करती हो रिलेशन से। तो यहां पे ध्यान से देखो, 1,1 2,2 3,3 ये सारी वैल्यू क्या कर रही है, रिलेशन से बिलोंग कर रही है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 1,1 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। बस बात क्लियर हो गई। सेकेंड बात क्या करनी है हमें, सेकेंड हमें चेक करना है सिमेट्रिसिटी, या कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सेकेंड कंडीशन हमारी किसकी होगी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कंडीशन चेक करते हैं क्या होनी चाहिए, ए कोमा बी अगर हमारा बिलोंग्स टू आर है, तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब यहां पे ऐसा पेयर ढूंढो जो इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। 3 5 और 5 3 है, बिल्कुल। तो यहां पे लिख देंगे 3,5 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 5,3 भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब लास्ट जो बच गया हमारा थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव की कंडीशन भी देख लेते हैं भाई। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, ए कोमा बी अगर हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है,
तो बी कोमा सी भी हमारा अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो ए और सी का पेयर भी हमारा क्या होगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं। तो भाई ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लेते हैं, यहां पे कौन सी मैच कर रही है हमारी। अगर मैं यहां पे 3 5 लेता हूं, ध्यान से देखना, 3 5 बिलोंग्स टू रिलेशन और 5 3 ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या 3 3 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। 3 और 3 का डिफरेंस 0 हो गया और 0 हमारा इवन नंबर है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, क्लियर बात हो गई। तो यहां पे देखो बच्चों, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, क्लियर बात हो गई ये तो, ठीक है। अब भाई बात आती है उसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर ध्यान से देखो बच्चों, क्या कह रखा है उसने कि 1 3 5 जो है ना एलिमेंट, आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर मैंने यहां पे वैल्यू ले ली 1 3 5, इसको राइट डाउन आपको खुद करना है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर राइट डाउन करने का भी तरीका चाहिए तो ओल्ड वीडियोज में बता रखा है। यहां पे क्या कहा है कि 1 3 5 आपस में रिलेट करते हैं और 2 और 4 भी आपस में रिलेट करते हैं। ध्यान से देखो, रिलेशन क्या था कि दो नंबरों का डिफरेंस इवन आना चाहिए। 1 और 3 का डिफरेंस क्या रहा है, इवन। 3 और 5 का डिफरेंस भी इवन, 1 और 5 का डिफरेंस भी इवन। इन नंबर्स का आपस में डिफरेंस देखेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इवन नंबर होगा। सिमिलरली यहां पे भी हमारा डिफरेंस अगर आप देखोगे 4 और 2 का, 2 और 4 का भी डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा। तो आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेशन से रिलेट कर रहे हैं। ये भी हमारा रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसके एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं। बट ये वाले एलिमेंट इस वाले सेट के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी कहा है उसने। अब देखो 1 और 2 का डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, 1 होगा, जो कि ओड नंबर होगा, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये इसका साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखता है। 3 और 2 का डिफरेंस भी ओड होगा, 5 और 4 का डिफरेंस भी ओड होगा, 1 और 4 का डिफरेंस भी ओड होगा। तो इस सेट का और इस सेट का डिफरेंस जो है ना आपस में, इन एलिमेंट्स का इन एलिमेंट्स के साथ डिफरेंस ऑलवेज ओड वैल्यू होगी, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो आप लिख भी सकते हैं, इसको मान लो सेट ए मान लिया, इसको सेट बी मान लिया, तो लास्ट में लिख देना कि सेट ए एंड सेट बी एलिमेंट्स डिफरेंस इज ऑलवेज ओड, सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट ए बी। क्लियर। और यहां पे एलिमेंट्स में लिख देंगे कि डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स इज ऑलवेज इवन, सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स सच दैट x की वैल्यू क्या हो, 0 से लेके 12 तक के बीच में लाई करेगी। गिवन बाय दिस, a कोमा b के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है कि a माइनस बी का मॉडुलस इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, a कोमा b सच दैट a ऑलवेज इक्वल टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं यहाँ पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सेट ए देख लो बच्चों, जो कि एलिमेंट्स हमें यूज करने हैं इस रिलेशन के अंदर। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 12 तक, इक्वल टू का निशान है यहाँ पे, इक्वल टू का साइन दे रखा है, इसका मतलब 0 और 12 को भी आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 अप टू 12 तक, ये वैल्यूज आपको यूज करनी है। अब इन वैल्यूज का यूज करते हुए फर्स्ट पार्ट का रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, वो ध्यान से देख लो। सबसे पहले बताओ भाई 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, 4 की टेबल्स होती हैं। तो यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं, कोई भी मल्टीपल को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया तो 4 3 जा 12 हो गया। ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये भी 0 भी हमारा क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए इस प्रकार से। अब भाई हमें रिलेशन के अंदर पेयर बनाने हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, 0,0 का पेयर बन जाएगा। अगर a की वैल्यू 0 ले ली, b की वैल्यू भी 0 ले ली, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे ही 1,1 भी ले सकता हूं मैं, 2,2 भी ले सकता हूं, बन गए। फिर आगे देखो क्या पेयर बन रहा है, 1,5 का बन रहा है। 1,5 का डिफरेंस क्या है बच्चों, 4 है, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे ही 5,1 का भी बन रहा है,
और बात करूं मैं 1,9 का बन रहा है, 9,1 का बन रहा है। बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं इस प्रकार से? और भी बहुत सारे बनेंगे, जैसे 2 का और 10 का बन जाएगा, या फिर 2 का और 6 का बन जाएगा, 6 और 2 का बन जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे यहां पे पेयर बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब कंडीशन चेक करते हैं यहां पे कि फर्स्ट वाला हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है या नहीं है। तो वो हमें यहां पे कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की, रिफ्लेक्सिव की। कोई भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कंडीशन जरूर लिखेंगे ये वाली। रिफ्लेक्सिव कब होगा? ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, 0,0 1,1 2,2 इनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहां पे लिख देंगे 0,0 1,1 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वाले में हमें क्या चेक करना है भाई? सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन लिख देंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है बच्चों? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन है, तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। करो भाई चेक, 1,5 और 5,1 ऐसा ही पेयर बन रहा है हमारा। तो यहां पे ले लूंगा मैं 1,5 बिलोंग्स टू रिलेशन और 5,1 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहां पे क्या हो गया? आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड वाली कंडीशन कौन सी है भाई? ट्रांजिटिव की है। ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करेंगे। पहले कंडीशन लिखो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन है, और बी और सी का पेयर कोई हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ए कोमा सी भी हमारा क्या होगा? रिलेशन से बिलोंग करता होगा। ये कंडीशन हमें शो ऑफ करनी है। अब देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। पेयर उठा लो भाई यहां पे, यहां से मैंने उठा लिया 1,5 एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर उठा लिया 5,1, ये दोनों हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1,1 भी हमारा क्या होगा? आपस में बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। ये भी हमारा क्या है? रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सो आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और ये हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ये एक हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में रिलेशन जो दे रखा है बच्चों, वो क्या है? ए और बी एलिमेंट्स आपको इस प्रकार से लेने हैं सच दैट कि ए ऑलवेज इक्वल टू बी। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ए और बी ऑलवेज इक्वल लेने हैं, तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन के अंदर पेयर बनेंगे बच्चों, वो कौन कौन से बनेंगे? 0,0 ए और बी की वैल्यू सेम होगी, 1,1 2,2 3,3, और एलिमेंट्स कहां तक यूज करने हैं? 12 तक, तो 12,12 ये हमारे पेयर बन के तैयार होंगे। अब भाई ये कंडीशन क्या शो कर रही है? हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? ए इक्वल टू ए है या फिर बी इक्वल टू बी है। मतलब ए की वैल्यू जो ले रहे हैं हम, वही हमें बी की लेनी है, बी की वैल्यू जो ले रहे हैं वही हमें ए की लेनी है। तो यहां पे क्या लिख देंगे? सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। साथ में कंडीशन भी लिख देंगे, ए कोमा ए या फिर बी कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है। क्लियर बात हो गई। सेकंड बात पे चलते हैं हम। सेकंड क्या यूज करनी है हमें? कंडीशन सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक वाले केस में क्या होती है वो देख लेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, ए कोमा बी अगर हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, ए और बी की वैल्यू आपस में सेम है, एंड बी कोमा ए भी हमारा क्या होगा? रिलेशन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। देयरफॉर, सो या फिर एज ए इक्वल टू बी, ए और बी को उसने इक्वल बोल रखा है, तो ए कोमा बी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, उसकी उल्टी वैल्यू भी हमेशा क्या होंगी? बी कोमा ए भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेंगी। सिंस लिख सकते हैं या एज लिखते हैं कि ए इक्वल टू बी है, और ए भी जो होंगी हमारी क्या होंगी? बिलोंग्स टू रिलेशन होंगी। तो यहां पे क्या हो गया? सो आर इज सिमेट्रिक।
अब थर्ड वाली कंडीशन क्या है भाई हमारी ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के केस में हमें क्या करनी है भाई, तीन वैल्यूज यूज करनी होती हैं, ए बी और सी। अकेली दो वैल्यू से काम नहीं चलेगा, तो यहां पे मान लेते हैं हम क्या है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू किसके होगा, सी के होगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब ध्यान से देखो, ए और बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, बी और सी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तभी तो रिलेशन से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब ए और सी बी सिंस या फिर सो ए कोमा सी बी क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए इक्वल टू सी बी होगा। तो यहां पे लिखा जाएगा आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस। तो ये क्या हो गया रिलेशन भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब साथ में एक कंडीशन दे रखी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। हमें बताना है कि भाई दोनों केसों में ऐसे एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि वन के साथ रिलेट करते हो। अब फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर ध्यान से देखो, इस वाले केस में यहां पे कौन कौन से सेट बन रहा है हमारा, सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे भाई, 1 5 और 9। 1 5 का रिलेशन 5 1 का, 1 9 का, 9 1 का, इनमें 1 यूज हो रहा है हमारा, तो ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 5 9 का सेट बन के तैयार होगा, जो कि हमारा मल्टीपल ऑफ 4 देंगे। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आई या नहीं बात, क्या कहा है उसने बच्चों कि वो एलिमेंट्स का सेट बताना है जिसमें 1 यूज होता हो और कंडीशन या रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। 1 कहां पे यूज हो रहा है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और इसमें, इनमें तो 1 यूज नहीं हो रहा, तो इनका पेयर नहीं लिखेंगे हम, सेट नहीं बनाएंगे। तो यहां पे 1 5 और 9 इन तीनों का यूज करते हुए सेट बन गया। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकेंड वाले पार्ट में क्या कह रखा है भाई, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो यहां पे सेट क्या बन जाएगा हमारा, ओनली एक एलिमेंट आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का ही सेट बनाना है ना हमें, 1 यूज होना जरूरी है, 1 एलिमेंट यूज होना जरूरी है। तो ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो सेट ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 2 3 4 5 और कोई एलिमेंट हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसने स्पेशली मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में कि हमें जो सेट बनाना है वो रिलेटेड टू 1 बनाने हैं, कि 1 का यूज करते हुए एलिमेंट्स लिखने हैं कि जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।